स्वागत है आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस वक्त मैं क्रिश्चियन बिलीवर्स चर्च से मैं पास्टर प्रकाश बेंजामिन समस्त खुदा के विश्वासियों का जो वचन सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। लास्ट संडे हमने खुदा के वचन में सुना था 6 ऐसे चिन्ह जिससे ये जाहिर होता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो गया है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे आगे पीछे के जो है इस संसार से भी यीशु मसीह का इंतज़ार करते करते विदा हो गए, अलविदा उन्होंने कहा। लेकिन आज भी हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आखिर कब यीशु मसीह आएंगे, ये अध्ययन हमने किया था कि जो साइंस है, जो कुछ संसार में घट रहा है, उन चिन्हों के आधार पर ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो गया है। और मैंने आह्वान दिया था आप सबों को अपनी तैयारी करने के लिए कि यीशु मसीह जब कभी भी आ सकते हैं तब हम अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। और मैंने आपसे ये भी जो है आपको चलते चलते बताया था कि अगर हम यहाँ छोड़ दिए जाते हैं, इस विषय को भी हम इसी सीरीज में लेने वाले हैं, इफ़ वी आर लेफ्ट ओवर, अगर हम छोड़ दिए जाते हैं, कलीसिया जो रैप्चर में उठा ली जाएगी, हम नहीं अगर जा पाएंगे तो हम किस ट्रिबुलेशन को फेस करेंगे, वो भी चीज़ का इशारा मैंने यहाँ से दिया था। नाउ जब यीशु मसीह आने वाले हैं, आज एक और वचन है हमारे पास में, मत्ती की किताब के 24 अध्याय में हम फिर से वापिस आ गए हैं। पिछले बार का अध्ययन भी हमारा मत्ती की किताब के 24 अध्याय में ही था। और आज लेकिन हम जिन वचनों को पढ़ने वाले हैं वो 36 वचन और 37 वचन। यीशु मसीह आने वाले, जीसस इज कमिंग सून। इसके लिए एक अरबिक में फ्रेज है मारानाथा, जीसस इज कमिंग सून, वो आने वाले हैं। सो लास्ट संडे हमने देखा यीशु मसीह आ रहे हैं और हमने बहुत सारे साइंस देखे जो ये बताते हैं कि यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। मैं और आप खुदा की बाट जोते जोते उम्र के इस पड़ाव में आ गए और इतना हमने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी दी, हमने रविवार ऑब्जर्व किए, हमने फास्टिंग ऑब्जर्व की, हमने डोनेशंस दिए, प्रभु के कार्य के लिए दान दिए, आराधना की, स्तुति करी, और इस प्रकार से हमने जो कुछ कर सकते थे कि हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाना चाहिए, हमने किया। लेकिन आज भी हम प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। मत्ती की किताब का 24 अध्याय 36 वचन, जहां पर आज हम इस अध्ययन को करने वाले, और 37 वचन। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। प्रभु का वचन यहाँ से हमसे बातचीत कर रहा है। वन ऑफ द डिसाइपल आस्क्ड ए क्वेश्चन। यीशु मसीह को उसने पूछा, when these things will happen and what will be the sign of your coming। यीशु मसीह से उसने पूछा, ये बातें कब होगी, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि यीशु मसीह को दरअसल मालूम ही नहीं है कि कब आऊंगा, मेरा कब आना होगा। और उन्होंने कहा उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। आगे, न स्वर्ग के दूत, न स्वर्ग के दूत, और न पुत्र, न पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता जानता है। जैसे नूह के दिन थे, जी, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। लेट अस प्रे। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के पढ़े जाने के लिए। पिता, तेरे बच्चे आज तेरे आगमन के अवस्था को समझना चाहते हैं कि प्रभु तेरा आगमन कब होगा। प्रभु जी, जब हमने इस वचन को पढ़ा, आपके वचन से खुदावंद आज हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए, और प्रभु जी हमें इस्तेमाल कीजिए कि हम प्रभु जी आज के प्रकाशन को प्रभु जी लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें, ताकि बहुत से लोगों के जीवन का वो भाग जिसमें यीशु मसीह के आने के प्रति अंधियारा है, वो आज दूर किया जा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तब प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है, पुत्र भी नहीं जानता, न स्वर्गदूत जानते हैं। और 37 वचन उन्होंने कहा, जैसा नूह के जमाने में हुआ था। सो वन मोर साइन गॉड इज गिविंग अस, जीसस हैज गिवन अस। एक और चिन्ह जो है चेले ने मांग लिया। कितनी अच्छी बात है।
ये चेले हमारे बिहाफ काम कर रहे थे उस समय, आज हमको ज़रूरत है। चेले तो उसी समय दुनिया से विदा भी हो गए बेचारे, लेकिन आज हम उस चीज़ को, जो प्रश्न चेलों ने पूछा यीशु मसीह से, आज यीशु मसीह का जवाब हमारे काम में आ रहा है। और उन्होंने कहा जैसे नूह के दिनों में होता था वैसा ही उस जमाने में होगा। कौन से जमाने में? यीशु मसीह आने के समय में। नूह के समय जो कुछ होता था, प्रभु ने क्या देखा था कि पृथ्वी उपद्रव से भर गई है और लोगों के मन में बुराई उत्पन्न होती है। और यीशु मसीह ने क्या किया? मैं लोगों को बना करके पछताता हूं और मैं सारे मनुष्य जाति को, पशु पक्षियों को, जो कुछ उसमें है, सबको मिटाने का समय आ गया है। एंड गॉड हैज स्पोकन दिस हार्ड वर्ड्स, ये सारे कठिन शब्द नूह से कहे और नूह से कहा तू एक जहाज बना। नूह के जमाने में जैसा होता था वैसा ही उस समय में होगा, तब मेरा आना निकट हो जाए। वन मोर साइन, एक और चिन्ह यीशु ने यहां पर दिया है। सो प्रभु के आगमन का ठीक समय किसी को पता नहीं, नो वन कैन कैलकुलेट इट, और कोई भी उसका गुना भाग करके भी पता नहीं कर सकता है। और बात हो रही है कि नूह के समय में, मैं आपका ध्यान यहां पर चाहूंगा। आपको लग रहा होगा आज यीशु मसीह आने का प्रचार चल रहा है, तो आज क्या ऐसा क्या हो रहा है जो नूह के जमाने में हो रहा था? देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, उस समय के लोग जो है जीवन के सामान्य पहलुओं का सुख भोग रहे थे और आने वाले न्याय का उन्हें कुछ आभास नहीं था। न्याय मतलब वो फ्लड, वो जो बाढ़ आने वाली थी। नूह के दिनों के लोगों के लिए जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। नूह के समय में जो लोग जी रहे थे उनके हिसाब से उनका जीवन सामान्य चल रहा था। आज मेरे और आपका भी जीवन बहुत सामान्य चल रहा है और हम बहुत सामान्य जीवन के पहलुओं का सुख भोग रहे हैं। हमारे पास टीवी है, एयर कंडीशंस है, कार है, फ्लाइट का टिकट हम अफोर्ड कर सकते हैं। सो वी आर लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ एंड वी आर यूटिलाइजिंग दिस फैसिलिटी, दिस कंफर्ट्स। हमारे पास में जो कुछ प्रभु ने दिया हुआ है, एंड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कमिंग जजमेंट ऑफ गॉड। यीशु मसीह का आना, हमारा उसमें उठाया जाना और हमारा न्याय होना, हम इन सब बातों से अनजान बैठे हुए। सो लिखा हुआ है नूह के दिनों में सब कुछ सामान्य रीति से चल रहा था। वे खा रहे थे, पी रहे थे। मत्ती की किताब का 2 अध्याय 37 और 38 वचन में हम अब भी हैं। और लिखा हुआ है कि वो खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे हैं। क्या आज आप खा नहीं रहे? क्या आज दुनिया खाती नहीं है? क्या आज दुनिया पी नहीं रही है, पानी नहीं पी रही है? और जो कुछ भी जूस वूस मिलता है वो सब कुछ पी रही है। विवाह कर रहे थे, आज हम भी विवाह कर रहे हैं। बेटियों को विवाह में दे रहे थे, लेकिन जल प्रलय ने आकर उनका सब कुछ ले गया और ये अचानक हुआ और वे तैयार नहीं थे। प्रभु ने क्या कहा? जैसे नूह के दिनों में था वैसा ही प्रभु के महिमामय आगमन से पहले होगा। नाउ वी विल कंपेयर। अभी हम इसको तुलनात्मक रीति से करेंगे, नूह के जमाने की बात और हमारे समय की बात। शास्त्र में लिखा है लूका रचित सुसमाचार का 17 अध्याय का 37 वचन, 2 मनुष्य बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा। 2 मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। 2 स्त्रियां हाथ से चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी। अब हमको क्या करा है? खुदा ने क्या कहा है? वॉच एंड वेट, वर्क एंड वेक अप। अब हमको क्या करने का है? इसको वर्क करने का। क्या वर्क करने का? 2 मनुष्य बिस्तर पर होंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? उस समय के विषय में कोई नहीं जानता। हमें आज उस समय का अंदाज लगाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने अंदाज लगाने के लिए हमको कहा नूह के जमाने के समान उस समय भी होगा, और हम अंदाज लगा रहे हैं। बिस्तर पर व्यक्ति कब होते हैं? रात्रि में होते हैं। 2 बिस्तर पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, मतलब रात को भी आना हो सकता है यीशु मसीह का। 2 मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। खेत में कब होते हैं? दोपहर में होते हैं। शाम को भी नहीं होते हैं, रात को भी नहीं होते हैं, दोपहर में होते हैं। तो दोपहर के समय में भी यीशु मसीह का आना हो सकता है। और 2 स्त्रियां हाथ की चक्की पीसती होगी, और चक्की का पीसना अगर पुराने जमानों में आप जाते हैं शाम के समय होता था। सो दोपहर में, रात्रि में मनुष्य बिस्तर पर होते हैं, दोपहर में खेती में काम होता है, रात को स्त्रियां चक्की पीसती हैं। तो या ना तो रात की बात हमारे लिए साबित है, ना तो दोपहर की बात में हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ना तो सांझ को स्त्रियों के चक्की पीसने से हम कुछ तय कर सकते हैं कि यीशु मसीह का आना कब होगा। ये हमारे लिए पहली है। प्रभु के वचन में हम इस वक्त में
उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय में 5 वचन, 11 वचन और 12 वचन, जहां पर हमको नूह के जमाने की बात चल रही है और मनुष्य जाति की भ्रष्टता कितनी ज्यादा है वो हमको देखने को मिल रही है। ये स्पष्ट है कि इन आयतों में ये दर्शाया गया है कि मनुष्य जाति कितनी भ्रष्ट बन गई थी और मृत्यु उसका बढ़ता हुआ दंड था। जो बाढ़ आई, लोग उसमें मरे, ये उसका दंड था। 6 अध्याय उत्पत्ति की किताब का 6 और 7 वचन यहां पर मैं आपके समक्ष में मैं पढ़ना चाहता हूं। एंड द लॉर्ड सेड, आई विल डिस्ट्रॉय मैन whom I have created from the face of this earth। मनुष्य जिसको मैंने बनाया है, मैं उसको पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। किसको? जिसको मैंने बनाया है। God is forced to destroy the creation what he has made with his hands। मनुष्य अपने हाथ से बनाया और उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये बात वहां पर वो बोल रहे हैं। और आगे बोलता, both man and beast and the creeping things and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them। मैं उनको बना करके पछताता हूं। कितनी दुष्टता हो गई होगी उस समय में। नूह के जमाने में जैसा हुआ था वैसा इस जमाने में होगा। तो क्या आज के जमाने में ऐसी दुष्टता है कि नूह के जमाने में जैसा होता था, क्या आज वाकई में वैसी दुष्टता है? नूह के जमाने की दुष्टता की बात थोड़ी और करेंगे। वहां पर लिखा हुआ है कि ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के ये वचन जो है मानव जाति के संबंध में बड़े करुणा भाव से भरे हुए हैं, बड़े कंपैशन से भरे हुए। Though the anger of God is seen in these verses, परमेश्वर का क्रोध इसमें दिखाई देता है। I will destroy from the earth, मैं मिटा दूंगा सब कुछ इस पृथ्वी पर से, लेकिन इसमें करुणा का भाव दिखाई देता है। God repented, परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि वो पछताया। लेकिन वो खुदावंद कैसा है आपको पता है? वो खुदावंद जब नूह का जहाज ऊपर रुक गया अरारत पहाड़ पर, और वहां से जब वो उतरा, 1 साल 17 दिन परमेश्वर के हुक्म से नूह जिस दिन नाव के अंदर गया, बाहर निकलने का दिन था। 1 साल 17 दिन के बाद वो बाहर निकल गया। अब वहां से निकलने के बाद में हमने पिछले समय में सीखा था कि उसने बलिदान चढ़ाया सबसे पहले। द लॉर्ड स्मेल्ड द प्लीजिंग अरोमा एंड सेड इन हिज हार्ट, उसका जब सुगंध खुदा के पास पहुंचा, उसके नथनों में पहुंचा, अपने मन में उसने कहा, नेवर अगेन विल आई कर्स द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन, इवन दो एवरी इंक्लिनेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज इविल फ्रॉम चाइल्डहुड। जबकि मनुष्यों के दिल में वही पैदा होता है जो बचपन से बुरा ही पैदा होता है। बट आई विल नेवर आई विल कर्स द ग्राउंड, मैं इस धरती को मनुष्यों के कारण से कभी श्रापित नहीं करूंगा। नेवर अगेन विल आई डिस्ट्रॉय ऑल लिविंग क्रिएचर, दैट इज द गॉड। वो हमारा परमेश्वर है। नूह के जमाने में ऐसी बुराई से भरा हुआ था, हर एक का हृदय बचपन से झुकाव में था, दुष्टता में था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, स्वरूप में बनाया, पर मनुष्य को दी गई क्षमता का उपयोग जो था वो केवल दुष्टता उत्पन्न करने में मनुष्य ने किया। खुदावंद ने मनुष्य का स्वभाव नहीं बनाया था, परमेश्वर का अपनी समानता और स्वरूप की बात थी, लेकिन मनुष्य ने उसके लिए क्या किया? दुष्टता। बचपन से जो पैदा होता है, ये नूह के जमाने की बात चल रही है। लेट अस अंडरस्टैंड द डेज ऑफ नोआ एंड विल कंपेयर द प्रेजेंट टाइम। आई विल कम एट द कंक्लूजन वेदर द डेज ऑफ नोआ आर बैक और वेदर द रिटर्न ऑफ डेज ऑफ नोआ। बाइबल में ऐसा कोई भी दृढ़ कथन मनुष्य के पाप के बारे में नहीं है। जल प्रलय के पहले लोग खाते पीते ब्याह करते और ब्याह में देते हैं। इतनी बात मत्ती किताब के 24 अध्याय के 38 वचन में लिखी है। और मुझे लगता है ये एक हानि रहित कथन है। लोग खाते पीते हैं, ब्याह शादी करते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ कहानी है इसमें। लेकिन एक ही बात जो वहाँ पर हमने ऊपर पढ़ी, मूल पाठ का जब हम अध्ययन इसके करते हैं, इसके अतिरिक्त मनुष्य का मन जो था दुष्टता से भरा हुआ है, विद्रोह से भरा हुआ है। गलातियों की किताब के 6 अध्याय उसकी 11 और 13 वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्यों का हृदय जो था विद्रोह से भरा हुआ था। आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर 5 से 8 वचनों के अंदर में बड़ा शब्दों का बड़ा खेल चल रहा है, शब्दों का खेल चल रहा है। परमेश्वर ने पश्चाताप किया कि उसने मनुष्यों को बनाया, मतलब परमेश्वर पछताया, खेद दिखाया। पछताया का मतलब he was not crying, he was not weeping,
वो बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हो गया, बट वो खेद व्यक्त कर रहा है कि परमेश्वर को, मनुष्यों को बना करके खेद हो रहा है, ऐसा क्यों किया। And it repented the Lord that he had made a man on the earth, and it grieved him at his heart. उसके दिल में बड़ा दुख हुआ। पछतावा यह नहीं सुझाता कि परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर अनचेंजेबल है, परमेश्वर बदलता नहीं। उसने मनुष्य को बताया तो मनुष्य जिंदा रहेगा ही रहेगा, नहीं तो नूह को बचाने की कोई जरूरत नहीं थी खुदावंद को। चलिए हम हमारे विषय के हिसाब से आगे जाएंगे। तो चलिए, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिसाइपल, व्हेन दीज थिंग्स विल टेक प्लेस और व्हाट विल बी द साइन ऑफ योर रिटर्न, जीसस सेड दैट डे एंड आवर नो वन नोइथ, नॉर द एंजल्स, बट माय फादर ओनली नोज इट। बट 37 वचन में जो 24 अध्याय मत्ती की किताब में बोला गया, बट एज द डेज ऑफ नोवा वेर, सो शैल ऑल्सो द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन विल बी। मनुष्य का पुत्र का आना जब होगा, जैसे नूह के दिन थे, आज हमें इस बात को एग्जामिन करना है कि क्या वाकई में हम नूह के दिनों में जी रहे हैं। ऐसा क्या चल रहा है जिसके विषय में हम अज्ञान हैं। बाढ़ आने के पहले Noah was continuously preaching and asking people to come and repent, ask forgiveness and come in the boat, come in the ship. वो कोई नहीं आ रहे, वो लोग उसकी ठट्टा कर रहे थे और उसका मजाक कर रहे थे। आज तक बारिश नहीं, आज तक बारिश नहीं। अचानक से जिस दिन प्रभु ने मुकर्रर किया था, सब कुछ व्यवस्था के अनुसार नूह ने किया, अचानक से जल के सोते आसमान के, जमीन के खुल गए। तब लोग जो दौड़ने लगे, यीशु मसीह आने वाला है। विश्वासियों, नूह के जमाने के चिन्हों का अध्ययन करके हम इस बात को स्थापित कर लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन से कितने नजदीक हैं और हमारी तैयारी क्या है। नहीं तो नूह के जमाने में जल प्रलय का पानी जैसे सबको ले डूबा था, परमेश्वर का वो महाक्लेश का समय हमें पकड़ लेगा और हम इस दुनिया में जो है और उस क्लेश में बड़े दुखदाई समय को बिताने वाले हैं। डेज ऑफ नोवा, अब नूह के समय की बात जो है आज हम आज के परिवेश में एग्जामिन करने वाले हैं। पहली बात, जब पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। लोग खाते पीते हैं, ब्याह शादियां करते हैं, विवाह में लड़कियों को देते और लेते भी हैं। बस इतनी ही बात है। आज हम एग्जामिन करें, लोगों के मन बुराई से भरे हुए हैं। आज सबसे पहला विषय जो कलीसियाओं को, परमेश्वर के दिल को दुख दे रहा है, एंड इट इज द फॉल्स टीचर्स एंड प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक आज के जमाने में हमको देखने को मिल रहे हैं। क्या इनके मन में बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है? पहले पतरस की किताब का 2 अध्याय उसका 3 से 7 वचन तक अगर आप पढ़ते हो तो पीटर वॉज वरीड अबाउट दोज फॉल्स टीचर हु challenges that Christ will not come to take the church. पतरस इस बात के प्रति बहुत चिंतित है। वो अपनी पत्री में पहले उसके इंट्रोडक्शन में लिखता है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि जो अभी झूठे भविष्यवक्ता उठ करके खड़े होंगे, झूठे शिक्षक उठ करके खड़े होंगे, वो लोगों को भरमाएंगे और वो प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाला है, ये बात को बताएंगे। मैंने कहा था कि अमेरिका जो सबसे ज़्यादा विकसित देश है, सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका के ये जो यीशु मसीह के आगमन पर विश्वास नहीं करते। इवन रोमन कैथलिक्स बिलीव, इवन रोमन कैथलिक भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह आएगा। कुरान शरीफ में भी ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आएगा। लेकिन पौलुस की चिंता ये है कि जो लोग कहते हैं यीशु मसीह नहीं आएगा, वो झूठे शिक्षक हैं। और आज के ज़माने में हमको ये देखने को मिल रहा है बहुत अच्छी तरह से कि ऐसे शिक्षक भी आए हुए हैं जो इस बात को नहीं मानते कि यीशु मसीह आएगा। अब मैं आपको इस बात को थोड़ा सा और समझाता हूँ। वो यीशु मसीह आने की बात को क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है कि हमारा सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन शिक्षाएं तो यीशु मसीह की है, आप उसको कैसे अमेंड कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं? खुदावंद के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या किया, इवन स्वर्गदूतों को भी माफ नहीं किया।
जब उन्होंने गुनाह किया, अगर परमेश्वर का बेटा उसके आने की सच्चाई को आज वर्तमान के लोग जो दुष्टता से भरे हुए हैं, नूह के जमाने के जैसे लोग हैं, अगर उस दुष्टता से यीशु मसीह के आगमन की बात को दबाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को भटकाना चाहते हैं, तो मेरे अजीज भाई बहनों, ये बात मुझे कहने दीजिए कि वाकई में आज झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए। आप देखिएगा, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको यीशु मसीह के आने के विषय में ज़्यादा जानकारी वहाँ पर उपलब्ध नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इनको गूगल ने भी जो है एक्सेप्ट नहीं करता। आप सेकंड कमिंग के विषय में अगर ज़्यादा कुछ जानकारी ढूंढना चाहते हैं, यू गो एनी वेबसाइट, आप जहाँ पर ढूंढते 1-2-4 वचन मिलते हैं, उसके बाद में आपको कोई दूसरे दिखाने लग जाता है। सो गूगल के ऊपर में भी ये चीज़ है जो आपको और मेरे को देखने को मिल रही है। आज लोग यीशु मसीह के आगमन का प्रचार करने वाले लोग बहुत कम हैं, और वो प्रचार नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? अगर वो नहीं करते हैं तो वो झूठे शिक्षक हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता है। क्यों नहीं यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणियाँ की जाती है, जब बाकी लोगों के ब्लेसिंग्स के बारे में, बाकी लोगों के जो गुड डेज टू कम उसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है, जो ड्रीम्स उनके हैं वो पूरे होने वाले, इस बात की भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, उन्हें ऊंचाइयाँ हासिल होगी, इस बात की भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। तो यीशु मसीह के आगमन के विषय में क्यों नहीं भविष्यवाणियाँ की जाती? क्यों नहीं लोगों को आगाह किया जाता कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, खुदा मुझे ऐसे बता रहा है। क्यों नहीं ये चीज़ जो घटित हो रही है? why these teachers are not teaching about the second coming of Jesus? यीशु मसीह के आगमन के विषय में क्यों नहीं बता रहे? I say because they are the false teacher, and I say because they are the false prophets. प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। खुदावंद ने उन फरदूतों को नहीं बख्शा जिन्होंने गुनाह किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे अनगॉडली पीपल जो नूह के जमाने में थे, बाढ़ में खुदावंद ने उनको बहा दिया, डुबा दिया, मार दिया। आप और मैं अगर इन झूठी शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, गॉड इज रिपेंटिंग, परमेश्वर पछताता है। Why I have chosen this man and why I have called this man to be my prophet, to be my teacher. मेरा इवेंजलिज्म करने के लिए, वचन का इवेंजलिस्ट मैंने इसको बनाया, मैंने इसको पास्टर बनाया, मैं इससे पछताता हूँ। ये बात खुदावंद हमारे बारे में कहने वाला है। फरिश्तों को गिरा दिया आसमान से, आज वो आसमान में नहीं है। आज सदोम और गमोरा की बात भी अगर आप करते हैं, उस सदोम और गमोरा को भी प्रभु ने सल्फर और आग से गिरा करके पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो खुदावन अनगॉडली बिहेवियर, अनगॉडली पीपल, अनगॉडली प्रॉफिट्स, अनगॉडली टीचर, अनगॉडली वर्शिपर, ही विल नेवर टॉलरेट, वो उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को मैं बताना चाहता हूं। सो नोआ के जमाने में यही दिन थे, आज भी लोग जो है खुदावंद के आगमन की बात का टट्टा उड़ाते हैं। दे आर मॉकिंग कि यीशु मसीह नहीं आएगा। नोह के दिन में भी लोग खाते पीते थे, आज वो वैसे ही रहना चाहते। दे विल कन्वीनियंटली इग्नोर एंड डिनाई दिस डेज रियली हैपनिंग। वो आज भी, विश्वासी भी इसी में शामिल हैं कि वो आज भी उस दिन का डिनाई करते हैं, उस चीज का, और उस चीज को भूल रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह के दिनों में जैसा होता था, किसी ने कैलकुलेट किया आज के जमाने में क्या हो रहा है, नूह के जमाने में क्या हो रहा था, तो क्या यीशु मसीह के आने का समय हो गया? पौलुस ने हमेशा कहा वी आर लिविंग इन द एंड डेज एंड टाइम, हम अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में जी रहे हैं। किसी ने कैलकुलेट किया अभी कितना टाइम बाकी है? अगर नहीं किया है तो ये आपका ये अनभिज्ञता या ये आपका लेथर्जीपन, ये आपका इस विषय पर अनजान रहना इस चीज को बताता है आप इस विषय को पसंद नहीं करते। आप वो विश्वासी है जो बाकी सब बातें अच्छी लगती है, ये बात अच्छी नहीं लगती है। सो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नो डाउट इट विल कंफर्ट देम, इट विल कंफर्ट यू कि यीशु मसीह का आगमन कभी नहीं होगा। इट विल कंफर्ट यू कि आप जिएंगे जब तक आराम से और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू आर डिसीविंग योरसेल्फ, एंड सेल्फ डिसेप्शन इज द वर्स्ट काइंड ऑफ डिसेप्शन। ये होता था नूह के जमाने में कि वो दुष्टता से भरे थे, अपने आप को धोखा दे रहे थे। आज भी लोग अपने आप को धोखा रहे हैं। This is the generation that must be rebuked and called to repent in faith in Jesus and the only ark of refuge from the judgment to come. परमेश्वर के वचन से आज ये सही समय है कि लोगों को रिब्यूक करने का, डांटने का खुदावंद के वचन से। मन फिराओ, नूह का प्रचार करने की आवश्यकता है हमको। मन फिराओ,
प्रभु का आना निकट है, बाढ़ का आना निकट है, जल प्रलय का आना निकट है। आज के जनरेशन को इस चीज की आवश्यकता है। इन द प्रेजेंट एज वी सी द प्रीचर्स आर नॉट टीचिंग द साउंड टीचिंग एंड दे आर एंगेज देमसेल्व्स इन प्रेजिंग द पीपल। अगर आज के प्रचारकों को मैं हर्ट कर रहा हूं तो मैं क्षमा चाहूंगा, बट वी वोंट बी एक्सपेक्टिंग टू सी दीज थिंग्स इन चर्च, डू वी? क्या हम ऐसी चीजों को देखना चाहते हैं? इट इज वेरी सैड। बाइबल की तरह ये भी बहुत पुराना चलन है। सो इमोरल आइडियाज आर डेवलपिंग बिकॉज ऑफ दीज प्रीचर्स एंड फॉल्स जो टीचर्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो क्या होते हैं? दे आर मोटिवेटेड बाय मनी। उनको नौकरी मिली हुई है, दे आर अपॉइंटेड एंड दे आर हैविंग गुड सैलरी, गुड बक्स दे आर अर्निंग, और इसलिए वो चाहते हैं किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है। फॉल्स टीचर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीड। वचन 3 में लिखा हुआ, इन द ग्रीड दीज टीचर्स विल एक्सप्लॉइट यू विद स्टोरीज दे हैव मेड अप। जो कहानियां उन्होंने गढ़ी है वो बता करके आपको वो खुश करेंगे, और बिकॉज दे आर मोटिवेटेड, सो दे आर द फॉल्स टीचर। दे अवॉइड अथॉरिटी। उनको अथॉरिटी अवॉइड करते हैं, बिकॉज वर्स 10 में क्या लिखा हुआ है? दैट दीज टीचर्स डिस्पाइज अथॉरिटी, दे वांट टू आंसर नो वन। वो किसी को जवाब नहीं देना चाहते, मेंबर्स को भी नहीं जवाब देना चाहते, कमेटी को भी जवाब नहीं देना चाहते, तो वो बैलेंस खेल खेल रहे हैं। दे आर नॉट गुड टीचर। और उनका फोकस कैसा होता है? अगर ऐसे लोग आपके पास में जो फुलिश फोकस पर है, उनका फोकस जो है फुलिशनेस पर है, तो आप समझ लीजिएगा ऐसे टीचरों की आपको जरूरत नहीं है। वो जो है आकाश के नक्षत्रों की भी बात करते हैं, और कलीसिया के लोग उसको विश्वास भी करते हैं, और स्वर्गदूतों की बात करते हैं, और इन सारी चीज़ों को वो लोगों को बताते हैं। तो ऐसे फॉल्स टीचर भी आज के ज़माने में आएंगे। बताया गया था भेड़ों को गुमराह करने वाले, आज वो हो रहा है। दूसरी बात, आज के दिनों में just told that in the Noah's day the whole world had undergone a great rebellion or revolt. नोआ के दिनों में लोगों में उपद्रव भर गया था। आज लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, आज दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है। लूत की इस कहानी में, जहां पर उत्पत्ति की किताब में 6 अध्याय में ये बात दर्ज है। अब क्या हुआ? कुछ देर के बाद उसके घर को बहुत से लोगों ने घेर लिया। ये सदोम की बात है, सनोम की बात है। बहुत से लोगों ने उसके घर को घेर लिया, और घेरने के बाद उससे वो क्या कहते हैं कि जो तेरे घर में लोग आए हुए उनको हमारे हवाले कर दे, हम उनके साथ में क्या करेंगे? वी कैन हैव, सो दैट वी कैन हैव सेक्स विद देम, सो दैट वी कैन हैव सेक्स विद देम। सडोम में होमोसेक्सुअलिटी का ज्यादा प्रमाण था मेन रीति से। अगर आप सर्च करते हैं कहीं पर भी, आप देखते हैं किताबों में या गूगल पर भी, तो आपको एक बात मिलती है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उत्पत्ति की किताब का 19 अध्याय में 1 वचन से 11 वचन तक के हैं, आप उसको पढ़िए। वहां पर ये कहानी का पूरा वर्णन मिलेगा। दे कॉल्ड टू लॉर्ड एंड उन्होंने क्या कहा? वेयर आर द मैन हु कम टू यू टुनाइट? आज रात्रि में जो आए उनको हमारे हवाले कर दें, सो दैट वी कैन हैव सेक्स विद देम। अब ये बात के ऊपर में मैंने सडोम के क्या गुनाह था, व्हाट इज द सिन ऑफ इन सडोम, इस चीज को बहुत सर्च किया। मुझे कहीं पर सडोम का कुछ पाप नहीं दिखाई दिया, सडोम का कुछ पाप नहीं दिखाई दिया। लेकिन मेन कंडेमनेशन जो उनके गुनाह के ऊपर में किया गया, दैट इज होमोसेक्सुअलिटी। अगर 19 अध्याय के 5वें वचन को उत्पत्ति की किताब को, वेयर आर दोज मैन, उन्होंने जो कहा ब्रिंग देम आउट टू अस सो दैट वी कैन हैव सेक्स विद देम। आपको बताऊंगा, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन ये कहता है कि उन्होंने कहा कि वो उनके साथ में जो है भोग करना चाहते हैं। हिंदी में शब्द में लिखा है भोग करना चाहते हैं। न्यू सेंचुरी वर्शन में भी यही लिखा हुआ है कि वो उनके साथ भोग करना चाहते हैं। गॉड्स वर्ड्स ट्रांसलेशन में भी, वही बाइबल में भी लिखा हुआ है कि वो भोग करना चाहते हैं। द हॉलमन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि वो भोग करना चाहते हैं। न्यू इंटरनेशनल रीडर्स वर्शन में भी लिखा हुआ है कि उनको बाहर निकाल, हम उनके साथ भोग करना चाहते हैं। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में भी लिखा हुआ है भोग करना चाहते हैं। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में भी यही लिखा हुआ है कि हम उनके साथ, सो दैट वी कैन हैव सेक्स विद देम। अब एक और ट्रांसलेशन है, मतलब 50% ट्रांसलेशन में भोग करना चाहते लिखा है, और 50% ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है? ब्रिंग देम आउट टू अस दैट वी मे नो देम कार्नली, वी मे नो देम
कार्नली, और बाकी के सारे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है दैट वी मे नो देम, हम उनको जानकारी हासिल करना चाहते। गांव वगैरह में ये रिवाज होता था कि जब बाहर से लोग आते थे तो उनके विषय में उनको जानकारी की बड़ी पंचायत रहती थी, कौन है, कहाँ से आए, कब तक आएंगे, किसके रिलेशन क्या है, क्यों आए, सब कुछ जानते थे वो। तो शायद ये भी बात हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि वो उनको हम जानना चाहते हैं। सो ये जो वर्शन है, इनमें अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्शन, डॉर्बी बाइबल, किंग जेम्स वर्शन जिसको बहुत स्टैंडर्ड वर्शन माना जाता है, किंग जेम्स वर्शन, फिर न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्शन, देन लैक्सम इंग्लिश बाइबल, इन तमाम बाइबलों में लिखा हुआ है कि हम उनको जानना चाहते हैं। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि सडोम का वो लूत के जब घर पे जब लोगों ने हमला किया और उन लोगों को बाहर निकालने की बात करी, तो एक्चुअली दे वांटेड टू हैव सेक्स विद देम, सो होमोसेक्सुअलिटी वाज प्रिवेलिंग देयर। यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम समझ करके चले कोई सा भी एक अर्थ की जो बोला गया कि वी वांट टू हैव सेक्स और वी वांट टू नो देम, दोनों में एक कोई भी बात आप समझ सकते हैं। चलिए हम जब वहां पर होमोसेक्सुअलिटी मेन रूप से प्रिवेल कर रही थी तो हम इसी बात को लेकर के चलेंगे जो हिंदी बाइबल में हमने पढ़ा कि उनके साथ में भोग करना चाहते हैं। सो एक्चुअल में होमोसेक्सुअलिटी का उस समय में बहुत जोर था। अब मैं आज के ज़माने में आपको खड़ा करता हूं, आज के ज़माने में मैं आपको खड़ा करता हूं, और आपने एक शब्द सुना होगा, गे रिलेशनशिप। द एबनॉर्मल थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल इन दिस डेज। नोआ के ज़माने में भी ऐसा ही था, पाप नहीं था, आज भी ऐसे ही हो रहा है। जो होमोसेक्सुअलिटी के लिए सदोम और गमोरा का खुदा ने गंधक से और आग से जला करके नाश कर दिया, उनके पाप को मिटाने के लिए इतना खुदा उससे नाराज हुआ, उसी एबनॉर्मलिटी को आज के ज़माने में नॉर्मल बनाया गया है। खुदा ने ऐसे इंस्टीट्यूशन तो शादियों के बनाए नहीं, जो शादियों के इंस्टीट्यूशन आज सरकार ने अप्रूव कर दिए हैं। आज सरकार ने गे मैरिजेस को अप्रूव किया है। 50 से ज़्यादा कंट्रीज जो है उनको मैरिज के बाद लाइसेंस देती हैं। लड़कों का लड़कों के साथ शादियां, लड़कियों का लड़कियों के साथ शादियां। क्या खुदा ने ऐसी सृष्टि की रचना की थी? परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके अकेले रहने के वजह से उसके लिए एक स्त्री को बनाया, पुरुष के लिए पुरुष नहीं बनाया। बाइबल में अगर आप और भी अगर आगे पढ़ते हुए तो लिखा हुआ है कि स्त्री को जो है पुरुष के लिए बनाया गया है, पुरुष स्त्री के लिए नहीं बनाया गया है, स्त्री को पुरुष के लिए बनाया गया है। तो ये बातें तो सब जगह हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? सेम सेक्स मैरिज, also known as gay marriage, is the marriage between the two people of the same sex or gender। और जून 26, 2015 में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया, उन्होंने जो बैन ये जो मैरिजेस थी सेम सेक्स मैरिजेस, उसको लीगलाइज किया 50 स्टेट्स में। ये बाइबल के अध्ययन करने वाले ऐसे लोगों में ये अगर बात सुनने को मिलते तो वाकई में बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरीके की शादियों को ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खराब बात है और खुदावंद जो है टॉलरेट नहीं करेगा। नूह के दिन वापस आ गए हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये होमोसेक्सुअलिटी को जो आज अथराइज तरीके से ये कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, इन 2015 फेडरली लीगल इसको बना दिया गया है। उसके बाद में इंडिया की बात करेंगे। हम भारत देश में रहते हैं। द सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड मेक्स सेक्स और मैरिज विद पर्सन ऑफ द सेम जेंडर पनिशेबल बाय लॉ। बट अब क्या हुआ? हाउएवर ऑन सितंबर 6, 2018 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्रिमिनलाइज्ड सेक्शन 377 मेकिंग गे सेक्स लीगल। भारत में भी ये हो गया है। कितनी गंदगी आज जो है समाज में वर्तमान है। क्या नूह के जीवन में ऐसा विद्रोह और एक शब्द जो लिखा हुआ है, उनके मन में दुष्टता ही पैदा होती है? क्या यह दुष्टता नहीं है? अगर आपको लगता है ये दुष्टता नहीं है तो आप प्रभु के आगमन के चिन्हों का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मसीह के आगमन के पहले नूह के दिनों का, मैंने कहा द डेज आर रिटर्न, द नोआस डेज आर रिटर्न बैक। नूह के दिन वापिस आ गए हैं। एक और बुराई जो हम उपद्रव से भरी हुई मन के अंदर में बुरी कल्पनाएं जो हमेशा दिखती जा रही। आज समाज में जो यंगस्टर के बीच में एक और रिलेशनशिप चल रही है जिसको प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप कहते हैं। शादी से पहले वैवाहिक संबंध, ये आजकल बड़े कॉमन होते चले जा रहे हैं।
सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हमारे जुबान जो है इन बातों में इन्वॉल्व हो गए हैं और बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। प्रीमैरिटल सेक्स डिफाइंड एज वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अनमैरिड पीपल इज इंक्रीजिंग, नॉट इंडिया, वर्ल्ड वाइड इट इज इंक्रीजिंग। सारे वर्ल्ड में इंक्रीज हो रहा है और अमेरिका इज फेसिंग दिस इश्यू सिंस 1950 एंड इट इज अनचेंज। 1950 से अमेरिका इस प्री मैरिटल रिलेशनशिप को बच्चों में जो है फेस कर रहा है। इसका बहुत अध्ययन हुआ है, मैंने भी बहुत अध्ययन किया हुआ है। स्कूल के एरिया में, स्टडीज के एरिया में बहुत ज़्यादा शादी से पहले स्कूल के बच्चों में ये सेक्सुअल रिलेशनशिप की है बातें। चलो हमारा वो अभी अध्ययन का विषय वो नहीं है, इसलिए हम इसको जो है बाहर से टच करते हुए जाएंगे। और ये बात बताती है कि अमेरिका 1950 से अनचेंज है, इस विषय को सुधार नहीं पाया है। कितने प्रचारक है अमेरिका में, क्या वो प्रभु के खुदा का वचन का प्रचार नहीं करते? क्या वो व्यभिचार को व्यभिचार नहीं बताते? फिर आज वो शिक्षकों को आप क्या कह सकते हैं, सच्चे या झूठे? मैंने कहा झूठे शिक्षक आएंगे। क्या झूठे शिक्षक नहीं आ गए, जो उलाना नहीं देते, जो ताड़ना नहीं देते, जो सिखाते नहीं, समझाते नहीं है? दीज पीपल इन अमेरिका स्पेशली वी आर टॉकिंग, दे आर फेसिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, अबॉर्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये स्टडी एरिया में बहुत हाई रेट के ऊपर में है। प्रभु हम पर दया करें। मैंने कहा द डेज ऑफ नोआ आर बैक। नूह के जमाने की बुराई, बुरी कल्पनाएं लड़कों में, बच्चों में, एक शख्स की कल्पना, किसी को देखकर उसके साथ में सेक्स करने की कल्पना, ये सारी बुराई जो है आज के वर्तमान जमाने में ज्यादा हो रही है। और यीशु ने कहा नूह के जमाने के समान उस समय के लोग होंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा। और एक और जो है सामाजिक बुराई समाज में बड़ी तेजी से फैल रही है और जिसको जो है सरकार ने जो है उसको भी जो है अनुमोदन दिया, अप्रूवल किया हुआ है। वो बुराई क्या है? लिव इन रिलेशनशिप। दो व्यक्ति अपने पसंद के ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं, दे मेक एन अरेंजमेंट ऑफ लिविंग अंडर विच द कपल्स विच आर अनमैरिड लिव टुगेदर। जो कपल्स जो है अनमैरिड होते हुए एक साथ रहते हैं, टू कंडक्ट ए लॉन्ग गोइंग रिलेशनशिप सिमिलरली एज इन मैरिज। वो उनका एक ट्रायल पीरियड चल रहा है। जिंदगी भर चलने के बदले कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल एक साथ रह करके देखो, जम गया तो शादी कर लेंगे और फिर जरूरत नहीं महसूस ही तो शादी करने की जरूरत है। लिव इन रिलेशनशिप, जिसको लीगली डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एन अरेंजमेंट ऑफ लिविंग अंडर विच द कपल्स विच आर अनमैरिड लिव टुगेदर। वो इसको लीगल डेफिनेशन ऐसी होती है। सो जो लिखा हुआ द डाउन साइड इज दैट दे आर स्टिल नॉट सोशली एक्सेप्टेड। ये सामाजिक बुराई हो गई है जब पीपल जो है लिव इन रिलेशनशिप में आजकल लड़के लड़कियां रहने लगे हैं माँ बाप को छोड़ करके। अब इसका जो डाउन साइड ये है कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट सोशली एक्सेप्टेड। मोस्ट ऑफ द पार्ट इन इंडिया इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसका जो इसका एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज हो गया। वो कैसे? साथ में रहने का एक एडवांटेज है, लोगों को एक दूसरे को उनकी आदतों को, हैबिट्स को परखने का एक एडवांटेज है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वही है कि बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप लैक्स कमिटमेंट। जो कमिटमेंट ब्याह शादी में जो वोव्स बोले जाते हैं, जो प्रतिज्ञा बोली जाती है, लिव इन रिलेशनशिप डजंट हैव दैट कमिटमेंट। ये कमिटमेंट ही नहीं। उसका परिणाम क्या होता है? द यूथ आर फेसिंग इमोशनल टॉर्चर व्हेन वन ऑफ द पार्टनर वॉक आउट ऑफ द रिलेशन। जब एक व्यक्ति, जो दो एक साथ रहते, जमती नहीं है तो वो निकल के चले जाता, एंड बिकॉज ही इज नॉट कमिटेड टू दैट रिलेशन ही वॉक्स आउट। अब जब वॉकआउट हो जाता है तो दुनिया के सारे लोग उस लड़की से सवाल पूछते हैं, तू उस लड़के के साथ रहती थी, उसका क्या हुआ? क्या ये बात उसके लिए कठिन नहीं है? परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिए। ये बुराइयां हैं, ये उपद्रव है। मनुष्य के दिमाग में जो पैदा होता है वो यही पैदा हो रहा है और लोग यही सब कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये क्या बुराई नहीं है? नूह के दिन वापिस आ गए, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। सो प्रभु का वचन ध्यान से सुनेगा। सोसाइटी में, अपने रिलेशंस में, अपने मित्रों में जो एक्सेप्ट नहीं होता है वो खुदा को कहां से एक्सेप्ट होगा? परमेश्वर ने समाज की रचना की, मनुष्य की रचना की, उनके लिए ब्याह शादी का प्रोविजन किया। अब एक और बात मैं आपके सामने में इसका एक डिसएडवांटेज लाना चाहूंगा कि ऐसे रिलेशनशिप के समय में दोनों में से एक कोई मर गया,
मान लीजिए कि दोनों व्यक्ति क्रिश्चियन हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म पे हम मान करके दोनों व्यक्ति क्रिश्चियन हैं जो ऐसे रिलेशनशिप में एक छत के नीचे रहते हैं विदाउट मैरिज। सब कुछ वो कर रहे हैं जो शादियों में होता है उनके घरों में, बाकी सब चल रहा है, सिर्फ शादी का कमिटमेंट नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है। अगर ऐसे दो व्यक्ति रहते हैं, सपोज एक व्यक्ति उसमें का मर जाए, एक व्यक्ति उसमें से मर जाए, समझ लो कि पति मर गया, पति नहीं बोलना चाहिए, आदमी मर गया, औरत बच गई, वो जो साथ में रहते आदमी मर गया, औरत बच गई। अभी जो है चर्च उस औरत को क्या बोल करके एड्रेस करेगा? नॉर्मल केसेस में जो एड्रेस होता है कि सो एंड सो मिस्टर सो एंड सो हैज डाइड हु वाज द हस्बैंड ऑफ श्रीमती सो एंड सो, ऐसा एड्रेस किया जाता है। इनके समय में एड्रेस क्या होगा? कोई एड्रेस ही नहीं है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं। क्या बोला जाएगा? एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और लोग ऐसी व्यवस्था में भी फंस गए हैं, उसको भी वो मान करके चलो जानते हैं ये होगा, मौत तो सबको आनी है। मैं तो कहता हूं मौत वफादार है, कभी धोखा नहीं करेगी, 100% आएगी। अगर वो मर जाएंगे, ऑब्चुअरी में क्या लिखा जाएगा? अगर कोई किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है, तो कहते हैं कि फला फला व्यक्ति जो पास्टर फला फला, प्रॉफिट फला फला, अपोस्टल फला फला का पिता है। यह होता है रिलेशन। उसका पति था, वो होता है रिलेशन। उसकी पत्नी थी, वो होता है रिलेशन। ऐसे रिलेशन में आप क्या संबोधन उस व्यक्ति को करेंगे, ये आप डिसाइड कीजिए। वो लोग ऐसी बुराइयों में इन्वॉल्व हो गए हैं, इसको कहते हैं वो लीगल भाषा में, मैं भी आपको शब्द भी दे देता हूं उत्तर में, उसको कहते हैं डोमेस्टिक पार्टनर। कभी सुना? डोमेस्टिक भी पार्टनर होता है। ये रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को डोमेस्टिक पार्टनर बोलते हैं। किसी को वेश्या कह दो तो कितना बुरा लगता है, बट उसका प्रोफेशन होता है तो वो उस शब्द से उतनी हर्ट नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को, ये तो वेश्या भी नहीं है ना, ऐसा रिलेशन है जिसका नाम ही नहीं है, तो इसको सरकार ने एक नया नाम दिया, डोमेस्टिक पार्टनर। और कुछ स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट लीगल डेजिग्नेशन इसको देती है ताकि अनमैरिड कपल्स को कुछ बेनिफिट मिल सके, दोनों में से उसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी का कुछ बेनिफिट मिल सके, इसलिए दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक पार्टनर। हाउ डू यू कंसीडर दिस टाइप ऑफ लिविंग? आप इस चीज को कैसे मानते हैं? इज इट हेल्दी फॉर द सोसाइटी और द कम्युनिटी, या इन दोनों के लिए तो भी वो हेल्दी है? क्या आप मानते हैं? क्या ये बुराई नहीं है? क्या वो नूह के दिन वापस नहीं आ गए जिस समय में लोग बिना ब्याह शादियों की ऐसे संबंधों में इन्वॉल्व हो गए हैं? परमेश्वर मनुष्यों को बना से पछताया, आज वही अवस्था है। आपको क्या लगता है ऐसे रिलेशन, होमोसेक्सुअलिटी, मैरिटल प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप को देखकर क्या खुदावंद खुश होता होगा? खुश होता होगा? आपको क्या लगता है? क्या यही वो सृष्टि है जिसको परमेश्वर ने बनाया? क्या आदम और हवा को परमेश्वर ने बहुत सलीके से नहीं बनाया? आदम को हवा बना करके दी, हवा के लिए जो है एक संरक्षण आदम का दिया। क्या ये स्वरूप आज बदल नहीं दिया गया है? ब्याह शादियों का स्वरूप क्या बदल नहीं दिया गया है? परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, मैंने कहा इट्स द रिटर्न ऑफ डेज ऑफ नोवा, ये नूह के दिन कोई वापसी होगी है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो नूह के जमाने में जैसा होता था वैसा होगा। और मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं, उस समय के उपद्रव, दुष्टता, मन में भरे, मन में पैदा होने वाली हर बुराई की बातें आज दुनिया में हो रही है। अपनी आंखों से देख रहे, कानों से भी सुन लीजिएगा। अब इसके बाद बारी आती है संसार में जो उपद्रव हो गया है। उपद्रव यानी मारपीट, उपद्रव ने झगड़े फंदे और इस प्रकार की बातें दुनिया में देखने की। एक और चीज जो है इस वक्त में निकली हुई है, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, मैं आपको शब्द थोड़ी देर से देता हूं, अराउंड 70% वुमेन ऑफ इंडिया आर विक्टिम टू डोमेस्टिक वायलेंस। घरों में उनको मारा पीटा जाता है, बहुओं को मारा पीटा जाता है, दहेज की बात में उनको जलाया जाता है। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन अवर कल्चर, इन स्पेशली इन इंडिया। भारत में ऐसी बातें बहुत सारी देखने को मिलती है। अभी बहुत कुछ हद तक के लोगों को अवेयर किया गया है, अभी बहुत तक के हमारे नए युवा जो है सामने आ रहे हैं और वो डाउरी का विरोध कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरे तरफ में दूसरा भी नजारा देखने को मिलता है, दे आर स्टिल डिमांडिंग। सो डोमेस्टिक वायलेंस, that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time। लड़की आई हुई है, पैसा आना चाहिए, evil thought, every evil thought। 70% लोग वुमेन्स जो है इस बात का शिकार है। एक सीरियस थ्रेट है, बहुत सारी वुमेन्स को
और एक ऐसा साइन है जो अब्यूसिव रिलेशनशिप है, और ऐसे जीवन में एक डेंजरस सिचुएशन में स्त्रियां कैसे शांति से रह सकती, ये भी एक बात है। एक सर्वे में कहा गया है बाय मेयो क्लिनिक स्टाफ, उन्होंने ये बताया योर पार्टनर अपोलाइजेस, अगर आपके पति ने आपको बहुत मारपीट की है, आपके परिवार में आपको बहुत पीटा गया, लड़कियों को स्त्रियों को पीटा गया है, और उसके बाद में दे से द हर्टफुल बिहेवियर वोंट हैपन अगेन, ऐसा नहीं होगा इसके बाद में, माफी बोल रहे हैं, माफी बोल रहे हैं। लेकिन एक बात है, आपको तो पता है फिर से होगा ऐसा, क्योंकि इसके पहले भी कभी तो भी हुआ था और यही बोला गया था कि ऐसा नहीं होगा। आपको मालूम है, वो कह रहे हैं आज के बाद ऐसा नहीं होगा, वी आर वेरी सॉरी। आपको पता है वो होता है, आपको डर है। एट टाइम्स यू वंडर वेदर यू आर इमेजिनिंग द अब्यूज। आपको आश्चर्य होगा कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कि मुझे मारा पीटा गया, ये लोग तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। लेकिन आप जो है स्टिल यू आर इन इमोशनल और फिजिकल पेन यू फील विच इज रियल। आपको वो मारपीट किया हुआ दर्द, इमोशनल जो आपको जो इमोशंस आपके जो ब्रेक हुए और जो सताव हरासमेंट आपको, वो तो है आपके साथ में। ये चीजें जो है दुनिया में बढ़ रही है। क्या यही खुदा की सृष्टि है? क्या खुदा ने ऐसे ही बनाया हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है हमें जो है इन सब बुराइयों से बचने की आवश्यकता है, इन सब बुराइयों से बचने की आवश्यकता है। अगर ये बुराई के दिन अगर हमारी आंखों के सामने में चल रहे हैं, सरकार ने इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक कानून बनाया है, जिससे जो है स्त्रियों को स्पेशली और पुरुषों को भी जो है, पुरुष भी शिकार होते हैं अत्याचारों के, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात हम अगले विषय पर अगले कभी तो भी करेंगे। आज हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है मेनली स्त्रियों के अत्याचार को रोकने के लिए बना हुआ है, फिर भी क्या सरकार रोक पाई है? फैमिली कोर्ट्स में डोमेस्टिक वायलेंस के केस खच भरे हुए, वहां पर पैर रखने को जगह नहीं होती, इतनी केसेस वहां पर चलती है। और मेरा नेक्स्ट जो बुराई का दर्शन मैं आपको कराना चाह रहा हूं, वो है अनसेफ वुमन इनसाइड एंड आउटसाइड द होम। मैंने कहा अनसेफ वुमन इनसाइड द होम, आउटसाइड द होम। कितने भारत देश के रास्तों को आप जानते हैं जहां पर लड़कियां जो है बड़े आराम से निकल करके घूम सकती है, अकेली नाइट के टाइम में ड्राइविंग करके नहीं आ सकती है, या आउट सिटी आउट स्टेट जो है ड्राइविंग करके अकेली नहीं जा सकती है, क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं है। ओनली 9% ऑफ वुमेन इन इंडियन सिटीज फील पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज कंप्लीटली सेफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा होती है क्योंकि लोग होते हैं। जो निर्भया का जो बेटी का जो बलात्कार का कांड हुआ था, उसमें एक व्हीकल था, बस थे, उसमें बस के कर्मचारी भी थे, और वो पब्लिक व्हीकल समझकर ही वो दोनों लोग उसके अंदर में बैठे। आखिर उसकी परिणति काय में हुई? बलात्कार में हुई, बाद में वो बच्ची मर गई। इस प्रकार से आप देखते हो द वुमेन्स आर नॉट सेफ। आप जितने स्त्रियों के विषय में आप सोच सकते हैं, सोचेंगे, आप सोचते चलिए कितना अब्यूज उनको सहना पड़ता है। क्या यही वो सृष्टि है खुदा ने जिसको बनाई? नूह के दिनों में भी ऐसे होता था। 2 स्वर्गदूत आए हैं, 2 पुरुष समझ के लोग उनको भोग के लिए मांगना चाहते हैं कि हम उनके साथ बलात्कार करेंगे। और नूह क्या कर रहा है? नूह बोलता है मेरी बेटियां हैं जो कुंवारी हैं, उनके साथ बलात्कार करो। कैसी दुष्टता है! घर में भी लड़कियां सेफ नहीं है, नूह के समय में भी, आज भी नहीं है। आपको अगर बहुत सारी जानकारियां होगा इस सेफ नहीं है का मतलब, इसका जो परिणति और रेप केसेस जो है जितने बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रोमिनेंट रीति से बहुत ज्यादा जो प्रचलित हुए, अजमेर का रेप केस, दिल्ली का गैंग रेप केस, मुंबई का गैंग रेप केस, फिर रनाघाट का एक केस हुआ था, डेल्टा मेघावल का एक केस हुआ था, कठुआ का एक केस हुआ था जो रिसेंट है, उन्नाव में जो केस हुआ था वो रिसेंट है, जम्मू कश्मीर के केस जो बहुत ज़्यादा बहुचर्चित रही हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्त्रियां घर के अंदर भी सेफ है और बाहर भी सेफ है? आपको लगेगा घर के अंदर सेफ है। एक क्राइम रिपोर्टर जो है मिरर नाउ डिजिटल नाम से जो है क्राइम की रिपोर्ट को छापते हैं, उन्होंने कहा अ गर्ल लिविंग इन मध्य प्रदेश हैज क्लेम्ड दैट शी वाज रेप्ड बाय हर फादर ट्वाइस ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। एक लड़की है मध्य प्रदेश में जिसने ये आरोप लगाया है कि उसके पिता ने लॉकडाउन के पीरियड में घर में उसके साथ बलात्कार किया 2 बार, और उसकी मम्मी को ये मालूम था
और वो खामोश रही। अलग रिपोर्ट में कहा उसकी मां ने लड़की के मुंह में कपड़ा ठूसा, वो चिल्लाना नहीं चाहे करके। क्या यही वो सृष्टि है? अजीज भाई बहनों, बुराई इतनी बढ़ गई है कि परमेश्वर ने नूह के जमाना अगर होता तो फिर से एक बार पछताता। भले ही उसने कहा कि मैं पृथ्वी को जो है जल्द से प्रलय से नाश नहीं करूंगा, खुदा किसी और तरीके से मार देता, लेकिन रखता नहीं। अजीजों, इतनी बुराई संसार के अंदर में बढ़ गई है, इतना सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। गवर्नमेंट ने जो है पॉक्सो का कानून बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी तो बलात्कार हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका, जिसको कहते हैं कि हाईएस्ट रेप रेट जो है साउथ अफ्रीका में होती है, और इसीलिए क्या हुआ है वहां पर, क्या हुआ है, more than 50% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम HIV एंड सेक्स रिलेटेड और ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम डिसीजेस। साउथ अफ्रीका। परमेश्वर ने जो है इस सृष्टि को ऐसा नहीं बनाया। भारत देश की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेप केसेस है और उनका परसेंटेज है 15.9। नागालैंड, तमिलनाडु और बिहार को जो है गूगल जो है लो रेप रेट्स में बताता है। सो मैंने कहा, इज इट द सेम वर्ल्ड व्हाट गॉड क्रिएटेड? क्या ये नूह के जमाने का समय नहीं आ गया है जहां पर इस प्रकार से बुराई, अत्याचार? मैंने आपको एक उदाहरण इसलिए दिया कि समय का अभाव है। बहुत से उदाहरण है, भाइयों ने बहनों के ऊपर में बलात्कार कर दिए, बहुत से उदाहरण है। तो वुमेन आर नॉट सेफ इन होम, वुमेन आर नॉट सेफ ऑन स्ट्रीट। खुदावंद का वचन हमें ये बताता है कि हम जो है अब भी समय रहते बदल जाए। 2-3 मिनट का समय और लूंगा। आखिरी का एक वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है, लोग खाते पीते थे। अब खाने पीने की बात तो है, आपको भी भूख लग रही होगी। वचन को सुनते सुनते टाइम हो गया है, तो लोग खाते पीते ही हैं, इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन क्यों नूह के जमाने में इस बात को हाईलाइट किया गया? लोग खाते पीते थे, ब्याह शादी करते थे, इसी चीज को हाईलाइट किया और कोई बुराई को तो हाईलाइट नहीं किया वहां पे। सो लोग खाते पीते थे। आज के जमाने में भी लोग बहुत खाने पीने के शौकीन हो गए, और स्विगी, जोमैटो, इन्होंने जो है लोगों के शौक और ऊंचाइयां दी हुई है। कब मर्जी हो रात के 12 बजे तक आप मंगा लीजिएगा, आपको खाने को सब कुछ मिलेगा। यहां तक खाना पीना बुरा नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है खाना पीना स्वर्ग का राज नहीं है। खाना पीना स्वर्ग का राज नहीं है। और खाना पीना जो है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ये भी बात जो है प्रभु ने इशारा दिया है, जो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं खाने पीने की। मनुष्य बिना खाए रह नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सारी पार्टियां अरेंज करते थे, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर। जाते समय में भी चेलों के साथ में एक आखिरी सफर खाने का इरादा उन्होंने कहा। सो आज यूट्यूब के ऊपर में भी बहुत व्यंजन और पकवान और खाना बनाने की विधियां बताई जा रही है। तो क्या आज लोग खाते पीते नहीं है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है लोग खाने पीने में, अच्छा अच्छा बना कर खा रहे हैं। जैसे नूह के जमाने में लोग खाते पीते थे, आज के जमाने में भी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। होम डिलीवरी हो रही है, केक से लेकर जूस तक, फूड तक, नॉनवेज से वेज तक, सब कुछ जो है होम डिलीवरी हो रही है। कुकरी की क्लासेस हो रही है, केक बेकिंग की क्लासेस हो रही है और व्हाट नॉट। मैंने कहा ये सारी बुराइयां इस दुनिया में होती चली जा रही। मैंने तो बहुत कम बुराइयों की बात की है साहब आपके सामने, और अगर आप बुराइयों को सुनना चाहते हैं, एक एक शब्दों में चलते चलिए। डाइवोर्स हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता चला जा रहा है, वायलेंट क्राइम्स होते चले जा रहे हैं, और जो न्यूक्लियर वेपन जो बनाए जा रहे हैं, किसके लिए साहब? ब्लेसिंग्स के लिए। दुनिया को बर्बाद करेंगे ये। और दूसरी बातें जो है इसका इशारा हमको दे रही है। हम यहीं पर रोकेंगे कि अब नूह का जमाने का समय आ गया है। क्या हम आखिरी दिनों में नहीं आ गया? यीशु मसीह ने कहा मेरे आने के समय का चिन्ह ये होगा, नूह के जमाने में जैसे लोग थे वैसा होगा। और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को शायद सुनने में भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन खुदावंद का वचन कहता है ये दुनिया की बुराई अगर आपकी नजरों में नहीं आई तो नूह के दिनों का अंदाज आपको नहीं होगा। और इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है कि बताने के लिए आज संसार उपद्रव से भर गया है, और मनुष्यों के मन में जो भी उत्पन्न होता है, एक बाप के मन में उत्पन्न होता है अपनी बेटी को देखकर व्यभिचार, एक भाई के मन में उत्पन्न होता है व्यभिचार, एक सड़क पर चलती हुई स्त्री को, ट्रेन में चलती हुई स्त्री को धक्के मारते हुए लोगों के मन में पैदा होता है व्यभिचार। क्या उनके मन में दुष्टता नहीं भरी हुई है? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, परमेश्वर आपको योग्य बुद्धि और ज्ञान दे। आप इस बात का कैलकुलेशन करें, वर्क करें, वेट करें, वॉच करें और वेकअप हो जाएं, वेकअप हो जाएं। यू नीड टू वर्क आउट। नोहा के दिनों में ऐसा होगा, आप इसके ऊपर में काम करें। यीशु मसीह आने वाला है,
अगर आप छोड़ दिए जाएंगे तो महाक्लेश के समेटे में आ जाएंगे। आने वाले दिनों में हम इन बात को चर्चा देखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए इस वक्त में प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर खुदावंद, हम जब तेरे वचनों के दर्पण में आज अपने आप को और दुनिया को देखते हैं, बहुत अफसोस होता है कि दुनिया कैसे बिगड़ गई। खुदावंद, संसार में कैसी दुष्टता भरी है पिता। आज इस दुनिया में भाई भाई का नहीं, बाप बेटों का नहीं, बेटे बाप के नहीं पिता। ऐसा समय आ गया पिता, तेरे वचन की सारी शिक्षाओं को लोगों ने बाहर रख दिया। प्रभु जी, आज समस्त लोगों को सीधी आपने बातचीत की पिता। नूह के दिन वापिस आ गए हैं और प्रभु ने कहा नूह के दिनों में जैसा होता था वैसा होगा, तब मेरा आना हो जाएगा। हम देख रहे हैं खुदावंद इस संसार में नूह का समय। मेरे समस्त सुनने वालों को यीशु मसीह के नाम से सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें कि प्रभु जी आपके आगमन की वो तैयारी करें, और जब आप आएँ खुदावंद आपके साथ अपने संबंधों को ऐसा बनाएं कि बादलों की बादशाही में शामिल हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।